अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। सीमा पर दोनों देशों के बीच फिर खूनी झड़प शुरू हो गई है। साथ ही तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर काल बनकर टूट रहे हैं। दरअसल ये भीषण जंग दोनों देशों के बीच इस बार बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में छिड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संघर्ष आज सुबह करीब 4 बजे तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच शुरू हुआ और इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी हमले किए। साथ ही कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें दोनों सेनाओं के बीच जारी संघर्ष साफ रूप से दिखाई दिया। इस जंग को लेकर अफगान तालिबान ने दावा किया कि लड़ाई के मात्र 15 मिनट में ही उनके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसको लेकर कई दावे किए हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित स्पिन बोल्डक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये कंधार शहर से उत्तर में और पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से दक्षिण में राजमार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। पश्चिम दिशा में ये चमन सीमा क्रॉसिंग के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यहीं बीते मंगलवार को एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। हालांकि पाक रिपोर्ट ने अफगान तालिबान पर कुर्रम में बिना वजह गोलीबारी करने का आरोप लगाया, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से पाक पर पहले हमले करने का आरोप लगाया गया। साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 3 अफगानी चौकियों को निशाना बनाया गया। चश्मदीदों के साथ अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि विस्फोटों के बाद क्षेत्र में धुआं छा गया और भारी नुकसान भी हुआ। अब इस पर अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का भी बयान सामने आया है। मुजाहिद ने कहा, दुर्भाग्य से आज सुबह सुबह पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हल्के और भारी हथियारों से अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया। परिणाम स्वरूप 12 से ज्यादा नागरिक शहीद हो गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद अफगान सेना को जवाबी हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए। उनकी चौकियों और ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया, हथियार और टैंक जब्त कर लिए गए और उनके अधिकांश सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए गए। सुबह 8 बजे तक युद्ध हमारे नियंत्रण में आ गया। हालांकि मुजाहिदीन अभी भी पूरे जोश में हैं और अपनी जमीन, संप्रभुता और लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा आखिर दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकती है और कौन किस पर विजय हासिल करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।